सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का इस छोटा सा बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सभी यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। मैं भी रेलवे स्टेशन में हूं। मैं अपने फील्ड को जा रहा हूं। कल संडे सर्विस है। गाड़ी अभी थोड़ा टाइम है, 8 बजे गाड़ी आएगा। तो देखिए रेलवे स्टेशन है। तो इस समय को ना गवाते हुए आइए हम वचन की ओर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। जो आज का जो ध्यान का विषय है पहला थेसलोनी का किताब, उसका 4 अध्याय। हम जब 16 पद को पढ़ाई करते हैं, 17 पद को पढ़ाई करते हैं, परमेश्वर का तुरी फूका जाएगा। मैंने यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ बादलों पर आएगा और तुरी फूका जाएगा। और जो मसीह में सोए हैं, जो मसीह में सोए हैं पहले जी उठेंगे। बाद में जो जीवित हैं, मतलब जो मसीह में जीवित हैं, वो क्या हो जाएंगे? बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हम सदा तक प्रभु के साथ, अनंत काल तक उसके साथ हम रहेंगे। तो मेरा आज का ध्यान का विषय है जो मसीह में सोए हैं। कौन मसीह में सोए हैं? वही रैप्चर में जाएगा। मसीह में जो सोए हैं उनका क्या क्वालिटी है? तो हम जब लूका अध्याय 17, 34, 35 और 36 को जो पढ़ाई करते हैं, वहाँ लिखा गया है 2 व्यक्ति खाट में सोए होंगे, उनमें से एक को उठा लिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसते रहेंगे, उनमें से एक को ले लिया जाएगा। 2 जन खेत में रहेंगे, उनमें से एक जन को लिया जाएगा। तो मेरे प्रिय, जो एक जन को लिया जाएगा और एक जन जो रह जाएगा, इसका क्या मतलब है? किसको लिया जाएगा? कौन जाएगा? जो मसीह में सोए हैं वो कौन है? उनका क्या, उनका जीवन में क्या क्वालिटी है? तो जो मसीह में सोए हैं, जो प्रभु उनको उठाएगा, तुरी जब फूका जाएगा, वो लोग उठा लिया जाएंगे। और जो जीवित रहेंगे मतलब जो मसीह में जीवित, अभी हम जो जीवित हैं, वो रूपांतर हो जाएंगे। तो आज हम उनका क्वालिटी को देखेंगे। अगर ये क्वालिटी आपके पास में है, वो गुण आपके पास में है, जो मसीह में सोए हैं, वही लोग को ही रैप्चर में उठा लिया जाएंगे, बाकी सब रह जाएंगे। तो आज क्या क्वालिटी है उसका हम देखेंगे। जो मसीह में सोए हैं उनका पहला क्वालिटी है, यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। यीशु मसीह को जानता है, यीशु मसीह को पहचानता है और मन परिवर्तन किया है। पहला क्वालिटी है वो मन परिवर्तन किया होगा, अपने पापों से मन फिराया होगा। जो मसीह में सोए हैं वो अपने पापों से मन परिवर्तन किया होगा। यीशु मसीह को विश्वास करेगा अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में। वो अपने पापों से मन फिराया होगा। पापों से मन फिराया होगा मतलब, जो मन परिवर्तन का मतलब है, ये रेगुलर प्रोसेस। प्रतिदिन जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होता है, तब तक हमें मन फिराओं का जीवन काटना है। जिस प्रकार यूहन्ना ने जब प्रचार कर रहा था, मन फिराने का योग्य फल लाओ। फरीसी शादी के लोगों को डांटा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दे कि आने वाले पुरुष से तुम भागो? मन फिराने का योग्य फल लाओ। तो मतलब मेरे प्रियो, एक दिन का मन परिवर्तन नहीं है। आजकल का जो विश्वासी लोग शादी के लिए बपतिस्मा ले लेते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद और उनका खाली उसी दिन खाली मन फिरता है, लेकिन बाकी का दिन वो संसारिक में, अभिलाषाओं में, व्यभिचार में जीवन बिता रहे हैं। मन परिवर्तन का मतलब है मेरे प्रियो, प्रतिदिन का प्रोसेस है। आपको प्रतिदिन मन फिराने का योग्य आपका जीवन फल दिखाना चाहिए। वही वो मसीह में सोए हैं। पहला क्वालिटी है मन फिराना है। उसके बाद पापों के क्षमा के लिए, आपके पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह का बपतिस्मा पतरस में हम देखते हैं, पतरस ने प्रेरितों का काम 2 अध्याय में लिखा गया है यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में। पौलुस भी लिखता है यीशु मसीह का बपतिस्मा। यीशु मसीह का बपतिस्मा का मतलब है, पतरस जो प्रचार किया 3000 लोगों को, वहाँ पर यीशु का नाम का चर्चा था।
लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है? मत्ती 28 अध्याय अगर हम 19-20 को पढ़ाई करेंगे, वहाँ लिखता है कि तुम क्या करना, सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैंने जो तुम उनको सिखाया तुम उनको सिखाओ। यानी यीशु मसीह जो शिक्षा हमें दिया है, चेले लोग को शिक्षा पाकर जाकर प्रचार किए। और प्रेरितों का काम 2 अध्याय में जब पतरस प्रचार कर रहा है कि जब प्रचार किया यीशु मसीह के बारे में, तो 50-60 हज़ार लोग वहाँ पर थे। उनमें से 3,000 लोगों का मन छिद गया और लोगों बोले, ऐसा जन हम क्या करना पड़ेगा? तब लोग बोले, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए पहले मन परिवर्तन करो, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का बपतिस्मा लो। माने यीशु मसीह जो शिक्षा दिया है, यीशु मसीह जो टीचिंग दिया है, यीशु मसीह जो हमको सिखाया है, वही बपतिस्मा को तुमको लेना है। तो सेकंड पॉइंट है, हमें अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना है। पहला चीज़ है मन परिवर्तन करना है, ये रेगुलर प्रोसेस। उसके बाद पापों के क्षमा के लिए हमें यीशु मसीह यानी पवित्र पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। क्योंकि लिखा है जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। वही हो सोए हुए, जो मसीह में सोए हैं उनको उठा लिया जाएगा, पूरी फूका जाएगा, वही लोग उठेंगे, पहले ही जी उठेंगे। वो लोग कौन है? उनका क्या गुण है? पहला गुण है अपने अपने पापों से मन परिवर्तन किए होंगे। ये रेगुलर प्रोसेस है, प्रत्येक दिन आपका मन परिवर्तन होना चाहिए, प्रतिदिन आपको पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा। क्योंकि ये शरीर है, जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होता तब तक आपको पवित्र जीवन, निर्दोष का जीवन, निष्कलन का जीवन आपको बिताना पड़ेगा। जिस प्रकार इफिसियों का पत्री उसका 5 अध्याय में लिखता है, ऐसा एक 4 अध्याय में एक ऐसा तेजस्वी कलीसिया को वो लेने आ रहा है जिसमें ना कलंक, ना झूठ, ना कोई अन्य दाग, कोई दाग धब्बा नहीं लगा रहेगा। वो प्रतिदिन का प्रोसेस, आपको प्रतिदिन पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा, निर्दोष जीवन बिताना पड़ेगा, वचन में चलना पड़ेगा। वो लोग मसीह में सोए हैं, मर गए हैं, मसीह में सो गए हैं, उन्हीं को ही पहले उठाएगा। उनका पहला क्वालिटी है मन परिवर्तन, दूसरा क्वालिटी है पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना है, और तीसरा पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। पवित्र आत्मा का जो दान पाएंगे, इसमें आपके जीवन में वो फल दिखाई देना चाहिए। जिस प्रकार गलातियों 5:22 में लिखता है ना, आत्मा का फल प्रेम, धीरज, आनंद, नम्रता, शांति, संयम, ये क्वालिटी आपका जीवन में है तो आप पता चलता है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का वो दान आप पाए हो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। ये थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड प्रोसेस है, पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, जो जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा वो उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा, परमेश्वर राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि प्रेरितों का काम है, जो 2 अध्याय का 34 से जब नीचे तक पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर लिखा गया है, टेढ़ी जाति से तुमको क्या करना रहेगा? अलग रहना पड़ेगा। कौन है टेढ़ी जाति? मेरे को जो परमेश्वर का जो नामधारी हैं, जो सांसारिक अभिलाषाओं में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, पाप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, मसीह को ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, वचन को ग्रहण किए हैं, लेकिन वचन में नहीं चलते हैं, संसार के अभिलाषाओं में वो लोग फंसे हुए हैं, उनको कहा गया है टेढ़ी जाति। उनको खाली संसार से मतलब है, यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं है। खाली नामधारी होकर खाली चर्च में, लिस्ट में, चर्च का खाता में, डायरी में खाली नाम है, खाली नाम का चर्च जाते हैं और खाली संडे जाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, क्रिसमस, हम देखते गुड फ्राइडे, नया साल, ये सब को पालन करते हैं, लेकिन वचन में नहीं चलते हैं। ये लोग नामधारी हैं, ये है टेढ़ी जाति। इनके साथ हमें संगति नहीं करना। 4 नंबर पॉइंट, वचन में लिखता है कि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देता है। इस्राएल जब मिस्र से निकले ना, वहाँ पर एक मिस्री जनता इस्राएल के साथ मिल गए हैं, और लोग अपने आप को इस्राएली कहते थे, वही सोचते थे, लेकिन वो लोग क्या करते थे? इस्राएल लोगों को पीन मारते थे, उनको रुकावट करते थे आगे बढ़ने के लिए। इन्हीं के चलते इस्राएल लोग आगे बढ़ने नहीं पाए। उसी प्रकार से नामधारी मसीह जो है मेरे प्रियो, वो लोग विश्वास किए यीशु मसीह को, बपतिस्मा भी लिए हैं, प्रभुभोज भी लेते हैं, लेकिन उनका जीवन, उनका मन प्रभु की ओर नहीं रहता, उनका मन संसार की ओर रहता है। खाली सांसारिक अभिलाषाओं में और 2 नाव में पैर रखने वाले हैं, और पवित्र आत्मा का विश्वास नहीं करते हैं, उनके अनुसार चलते भी नहीं हैं, खाली संसार की बात खाली बोलते रहेंगे।
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चमत्कार, 3 चमत्कार के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। ये टेढ़ी जाति है, इन टेढ़ी जाति से हमें बच के रहना मेरे प्रियो। वही है जो मसीह में सोए हैं। 5 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करना। प्रेरितों का काम 2 अध्याय, अब जब 34, 35, 36 को जो पढ़ाई करते हैं वहाँ लिखता है प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करना। मैंने प्रभु के दासों से, जो अभिषिक्त दासों से लोग क्या करेंगे, नम्रता से शिक्षा प्राप्त करेंगे और प्रतिदिन रोटियां तोड़ेंगे। मैंने वो लोगों ने प्रभु भोज में शामिल होंगे, सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से प्रतिदिन रोटियां तोड़ेंगे। मैंने प्रभु भोज का विधि में लोग शामिल होंगे और नियम के अनुसार शामिल होंगे, सच्चाई के अनुसार शामिल होंगे, प्रभुता के अनुसार शामिल होंगे, रीति के अनुसार शामिल होंगे, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, जिस प्रकार पौलुस ने सिखाया। ये 5 नंबर पे। 4 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, वो लोग संगति करते रहेंगे, प्रतिदिन संगति करेंगे, सहभागिता करेंगे, जो आजकल मसीह लोगों का जीवन में नहीं होता है। जो मसीह में सोए हैं मेरे प्रियो, उनका जीवन में पहला चीज़ है मन परिवर्तन, उसके बाद पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का बपतिस्मा लिए हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, उसके बाद पवित्र आत्मा का दान पाए हैं, उसके बाद टेढ़ी जातियों से अलग रहने वाले हैं, उसके बाद प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करने हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिदिन सहभागिता संगति करते थे और अपना संपत्ति को क्या करते थे, दान देते थे, आके प्रेरितों के चारों तरफ लाके ले देते थे, जिसका मैंने वो लोग लोभ नहीं करते थे। इसका मतलब है आप जो कमाई करते हो, आपका कमाई का दशमांश जो भी हो, वचन में नया नियम में दशमांश नहीं, नया नियम में पूरा देना पड़ेगा, आपको सब कुछ देना पड़ेगा। आप जो कमाते हो, अपना प्रभु का जो हिस्सा है उसको क्या करना है, आपको देना है। और हमेशा और हर समय प्रभु का भय में, प्रभु का डर में, आप प्रभु के गवाह होने के लिए आप अपना काम करते रहोगे। प्रभु का आराधना, प्रभु का स्तुति, प्रभु का प्रशंसा नित्य नित्य आपको करना पड़ेगा। ये जो क्वालिटी में आपको बताया, पहला क्वालिटी है मन परिवर्तन, दूसरा क्वालिटी है अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। उसके बाद पवित्र आत्मा का दान को प्राप्त करना है, उसके बाद टेढ़ी जाति से अलग रहना है, उसके बाद प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करना है, रोटियां तोड़ना है, प्रभु भोज में शामिल होना है, उसके बाद जो दान है, जो आप कमाते हो उसका हिस्सा प्रभु को देना है, और प्रभु के संगति में आपको लॉलीन रहना है। ये जो गुण मैं आपको बताया, पहला थेसलोनियों उसका 4 अध्याय उसका 16 और 17 पद में जो लिखा गया ना, जो मसीह में सोए हैं वो पहले उनको उठा लिया जाएगा, वो पहले जी उठेंगे। एक क्वालिटी प्राप्त लोग ही उठेंगे, और जो जीवित हैं, जो बचे रहेंगे, वो भी वही क्वालिटी का है लोग हैं, वो लोग पहले उनके बाद रूपांतर हो जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। इसलिए लुक्का जो 17 अध्याय 34, 35, 36 में जो लिखा गया है कि 2 जन खट में रहेंगे, 1 जन को उठा लिया जाएगा, 2 जन चक्कियाँ पीसते रहेंगे, उनमें से 1 जन को उठा लिया जाएगा, 2 जन खेत में रहेंगे, उनमें से 1 जन को उठा लिया जाएगा। इसका मतलब है ये जो गुण मैं आपको बताया, 6-7 गुण जो बताया आपको, ये क्वालिटी जिसके पास रहेगा उसी को ही उठा लिया जाएगा, बाकी सब रह जाएंगे। निर्णय आपको लेना है कि आप मसीह में सोएंगे कि संसार में सोएंगे। वचन में लिखता है पहला थेसलोनियों 4 अध्याय उसका 16 पद में कि प्रभु यीशु मसीह आप इस स्वर्ग से उतरेगा और तुरियां फूकी जाएगी, और जो मसीह में सोए वो पहले जी उठेंगे, बाकी जो जीवित बचे रहेंगे उनका रूपांतर हो जाएगा और प्रभु में हवा में मिलेंगे। निर्णय आपका है, क्या आप मसीह में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो? क्या आपका मन परिवर्तन हुआ? क्या आप अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया? क्या आप पवित्र आत्मा का दान पाए हो? क्या आप टेढ़ी जाति से अलग रहते हो, अलगाव जीवन बिताते हो? क्या आप रोटियां तोड़ते हो? क्या आप संगति सहभागिता करते हो? क्या आप प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करते हो? क्या प्रभु के संगति में बने रहते हो? ये रेगुलर प्रोसेस है। जो रेगुलर ये प्रोसेस में अपने जीवन बिताएगा वही रैप्चर में जाएगा। मेरे को उनको कहा गया है मसीह में सोए हैं,
और इसीलिए हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीके की किताब 5 अध्याय उसका 23 पद में लिखता है कि यीशु मसीह के आगमन तक तुम्हारा शरीर, तुम्हारा प्राण और तुम्हारा आत्मा पूरे पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित रहें। कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये प्रतिदिन अगर हम उसके वचन में बने रहेंगे, उसके संगति में बने रहेंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहेंगे, आत्मा से आराधना करते रहेंगे, तो ये सारे चीज़ हमारे जीवन में लागू होगा मेरे प्रियो। और इसको कहा जाता है जागृत होना, जागते रहना, तैयारी रहना, प्रस्तुति होना। जो प्रस्तुति करेंगे, जो प्रस्तुत रहेंगे, तो तैयारी रहेंगे, वो यीशु राज्य में प्रवेश करने का। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें, अनुग्रह कर, दया करें और कृपा करें। आमीन।